अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काफ़ी सारे अवामी प्रेशर के बाद जो है भारत ने अपनी लोकसभा का इजलास बिलाखिर बुला लिया। और उस इजलास में जितने कट्ठे चट्ठे मोदी और मोदी सरकार के खुले हैं, ये मेरे ख्याल से लोहे पर लकीर हो गए हैं पाकिस्तान के जितने भी दावे थे। तो वो मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा जो है वो हज़ीमत का सामना एक और बार करना पड़ा। अवामी प्रेशर था, सोच रहे होंगे कि शायद जो है अपने लोग हैं, तो ऐसे सवालात नहीं करेंगे जो मोदी के जो है वो कट्टे-छट्टे खोल के रख देंगे और मोदी को जो है वो दुनिया भर के सामने एक्सपोज़ कर देंगे। तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि भारत की लोकसभा, जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है, उसका इजलास तलब किया गया। अवामी प्रेशर था और इजलास तो बुलाना ही था। इजलास बुला लिया गया बिलाखिर। लेकिन मोदी सरकार से मैं यही कहूँगा कि एक और गलती हो गई। और मोदी सरकार के जितने भी कट्ठे चट्टे थे, जो कि बाहर से जो है वो खुल रहे थे, लेकिन उनको जो है वो कह रहे थे कि हमारा तो कोई ऐसा नुकसान हुआ ही नहीं, हमारे राफेल तो कोई गिरा ही नहीं, हमारा तो कोई जहाज ही नहीं गिरा, हमारा तो जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, हमारे एस फोर सिस्टम को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनके अपने लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं, मेंबरान, उन्होंने ऐसा कट्ठा चट्ठा खोला मोदी सरकार का कि तमाम तर जो है वो चीजें मोदी सरकार की उन्होंने सामने लाके रखी। तो उनके लोकसभा के एक मेंबर हैं, उन्होंने बात करते हुए कहा कि हाँ ठीक है, पड़ोसी मुल्क जैसे कि पाकिस्तान तो कहते हैं कि 4 राफेल गिर गए, एक सू 30 गिर गया, एक मिग गिर गया, एक यूएवी हेरोन जो है वो गिरा। तो मोदी सरकार मोदी सरकार क्यों, अब ट्रम्प तो आपका मित्र है, ट्रम्प ने भी कह दिया कि 5 जहाज गिरे हैं। तो ट्रम्प को बुलाएं अपने मित्र को और उसे दिखा दें तमाम तर जो है वो अपने राफेल 35 पूरे करके कि हमारे राफेल तो पूरे हैं, तो फिर जो जहाज गिरे वो किसके हैं। उससे भी बढ़कर जो है वो एक मेंबर जो है उन्होंने मोदी सरकार को जो है वो तमाम तर जो है मामलात सामने रख दिए। और मोदी सरकार को उस कदर हजीमत का सामना करना पड़ा कि जो चीजें वो छुपाना चाह रहे थे दुनिया से, उनके अपनी लोगों ने जो है वो दुनिया के सामने रख दी। तो मोदी सरकार के एक और जो है मेंबर लोकसभा के, कांग्रेस के, उन्होंने जो है मोदी सरकार के कट्ठे चट्टे खोले। उन्होंने भी कहा कि मैंने खुद जो है विटनेस किया है 400 को जो है वो तबाह होते हुए। तो ये एक और विटनेस जो है वो उनके सामने आए। और फिर जो मेन चीज है, सिख मेंबर, उन्होंने जो है वो ऐसा मोदी सरकार का कट्ठा चट्टा खोला कि मैं कहता हूँ कि किसी किस्म की जो है वो दो राय रही नहीं। उन्होंने सबूत भी पेश कर दिए जो मोदी सरकार सबूत पेश नहीं कर पा रही थी। जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर को जो है वो अपने मिग का मलबा दिखा के कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो है वो जहाज है। तो मोदी सरकार के सामने सबूत रखते हुए भारतीय पंजाब के एक सिख मेंबर हरिंदर जो है वो सिंह, उन्होंने मोदी सरकार के सामने जो है वो सबूत के तौर पे रखा कि मैंने खुद देखा हमारा राफेल गिरा, जिसकी टेल नंबर थी BS001। तो टेल नंबर भी बता दिया और टेल नंबर बताते हुए उन्होंने कहा कि इस हादसे के अंदर एक जो है भारतीय शहरी हलाक हुआ और जो है वो 9 जख्मी हो गए। तो फिर मोदी सरकार झूठ क्यों बोल रही है? मोदी सरकार अपने जो है वो पायलट्स का कुर्बानियां सामने क्यों नहीं ला रही? अपनी जो है वो फौज की कुर्बानियां सामने नहीं ला रही। तो ये बात सच भी है कदरे कि जब फौज की कुर्बानियां आप लोग छुपाएंगे, जब अपने पायलट्स के जो है वो कुर्बानियां छुपाएंगे, जब उनके जो है वो अहले खाना तक को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो दुनिया के सामने बात कर सकें कि उनके जो है वो पायलट है, मुल्क के लिए जान जो है वो कुर्बान की है उसने, तो फिर आप ये बताने तक की इजाजत नहीं देंगे, तो मोराल तो आपने काफी डाउन कर दिया है अपने। नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मजीद ज्यादा अजीमत का सामना करने पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपके पायलट्स की ट्रेनिंग नहीं है और दूसरा आपने मुराल जो है गिरा के रख दिए हैं अपने पायलट्स के। तो ये जो है वो मामलात हुए मोदी की पार्लियामेंट के अंदर। तो एक और जो है मामला मोदी के जो है वजारत दिफा के वजीर जो है वजीर दिफा अमित शाह, जो उन्होंने ड्रामा किया, रचाया, महादेव ऑपरेशन। तो उस ऑपरेशन के नतीजे में जो हलाक हुए अफराद, उनको जो है पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करने के लिए बड़े जामे सबूत पेश किए। समझ जाएं जिस तरह के जामे सबूत जो है आगे पेश करते रही है मोदी सरकार और जो है भारतीय सरकार। तो जामे सबूत पेश किए।
तो सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ, आपकी हँसी ना निकली तो कहिएगा कि वो जो दहशतगर्द हैं, उनकी जेब से पाकिस्तानी चॉकलेट निकला। तो फिर यकीनी तौर पे जो दहशतगर्द मारा गया वो पाकिस्तान से था। तो चॉकलेट भी दिखा दें, कौन सी चॉकलेट जो है पाकिस्तानी निकली। हो सकता है डेयरी मिल्क हो, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसे वो कहेंगे ये पाकिस्तानी चॉकलेट है। तो बात करते हैं कि ये एक तो ये सबूत रखा गया, और दूसरा सबूत आप लोग सुनिएगा। वोटर आईडी जो है हमने पता लगा लिया, पाकिस्तान में आज तक किसी का वोटर आईडी है ही नहीं। वोटर आईडी नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। मेरा अपना वोटर आईडी जो है वो नहीं है। वोटर आईडी किसी का भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये जो है इस्तेलाह एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वोटर आईडी इन्होंने मालूम किया है। तो बहुत बड़ा बहुत है सबूत है आप लोगों के सामने है। तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें, जिस तरह से पहले जो है इन्होंने लाहौर पोर्ट को कब्जा किया था और मुल्तान पोर्ट के ऊपर, तो ये एक और जो है वो किला इन्होंने कमा कर लिया है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।